गुड इवनिंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं मित्रों, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जो कला और संस्कृति के जो टॉपिक आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, उसमें हम राजस्थान की भाषा, बोलियां, लिपि, उससे संबंधित जो टॉपिक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले एक क्लास उसको लेकर बनाई गई है, आज उसकी दूसरी क्लास है। और आज भाषा, कला और साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उस पर ये लास्ट क्लास होगी। फिर नया टॉपिक लेंगे अपन। तो इससे पहले भी उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, स्मारक, छतरियां, उनको लेकर क्लासें बनाई गई है। तो वहां जाकर आप पहले की जो क्लासें है वो देख सकते हैं। और हम सिलेबस वाइज एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं मित्रों। तो देखिए, आज जो हम है वो कला और संस्कृति में जो आपके टॉपिक है भाषा, बोलियां और लिपि, इनसे संबंधित ये दूसरी क्लास है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों? जोधपुर का हमीर रासो, जोधराज का हमीर रासो, कवि जोधराज द्वारा जो हमीर रासो रचा गया, और शंकर राव का भीमविलास काव्य, अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है? राजस्थान की किस बोली में हमीर रासो महाकाव्य, भीमविलास काव्य और अली बख्श जो ख्याल है इसकी रचना की गई है? तो देखिए, ऑप्शन क्या है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, तोरावाटी और अहिरवाटी। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है कि ये जो रचनाएं हैं हमीर रासो महाकाव्य, भीमविलास काव्य और अली बख्श ख्याल है, ये निम्न में से किस बोली में रचित है? तो देखिए, इसमें से जो आपके सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा मित्रों? वो हो जाएगा अहिरवाटी। कौन सा हो जाएगा? अहिरवाटी। और अहिरवाटी में ही जोधराज का हमीर रासो महाकाव्य और शंकर राव का भीमविलास काव्य और अली बख्शी ख्याल की रचना हुई। तो और हमें देखो इसमें मित्रों क्या ध्यान में रखना है। एक तो अगर पूछे हमीर रासो महाकाव्य किसकी रचना है? तो ये जोधराज की है। किसकी है? जोधराज की है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। और एक आपको ध्यान में रखना है, शंकर राव का जो भीमविलास काव्य है, कौन सा? भीमविलास काव्य। तो भीमविलास जो काव्य है वो किसके द्वारा रचित है? वो है आपके शंकर राव। किसका है? शंकर राव। साथ ही अगर पूछे ये जो साहित्य है वो कौन सी भाषा में कौन सी बोली में रचा गया है, तो कौन सी में रचा गया है? अहिरवाटी में। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण है? देखो, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती। मेवाड़ी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली। ढूंढाड़ी जयपुर का जो ढूंढ क्षेत्र है उसके आसपास में बोली जाने वाली। ढूंढ नदी का जो भाव क्षेत्र है उस क्षेत्र में बोली जाने वाली। और हाड़ौती अपने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली। इन सब के मिश्रण से किस बोली का निर्माण हुआ, उस बोली के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए मित्रों, ऑप्शन देखिए, खेराड़ी, रांगड़ी, गोडवाड़ी, मालवी। अब देखिए, अगर अपन देखें तो मालवी है वो एक तरीके से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो मालवा प्रदेश है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली जाती है वो मालवी वाली बोली जाती है। तो मालवी इसका सही उत्तर नहीं होगा।
गोडवाड़ी देखिए, ये एक तरीके से गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, सिरोही और उसके आसपास के क्षेत्रों में। पाली इस क्षेत्र में बोली जाती है। रांगड़ी, रांगड़ी भी नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा खेराड़ी। कौन सा हो जाएगा? खेराड़ी। तो खेराड़ी एक तरीके से मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती के मिश्रण से एक तरीके से जिस बोली का निर्माण हुआ है वो कौन सी है मित्रों? खेराड़ी है। कौन सी है? खेराड़ी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? खेराड़ी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मित्रों? खेराड़ी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए, खेराड़ी। ये मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती के मिश्रण से के कौन सी बोली का निर्माण हो रहा है? ये देखिए, इस साइड में आ जाएगा अपने मेवाड़ी और ढूंढाड़ी और हाड़ौती, और इन सब के मिश्रण से जिस भाषा का, जिस बोली का निर्माण हो रहा है वो कौन सी है मित्रों? खेराड़ी है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? खेराड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती? क्या पूछा है? हाड़ौती नहीं बोली जाती उस क्षेत्र का हमें पता यहां पे ध्यान में रखना है कि कौन से क्षेत्र में बोली नहीं जाती है। ऑप्शन में देखिए, कोटा, कोटा में बोली जाती है, तो कोटा में तो बोली जाती है। बूंदी, बूंदी में भी बोली जाती है। बारां में भी बोली जाती है। टोंक क्षेत्र में नहीं बोली जाती। कहां पर नहीं बोली जाती? टोंक क्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा टोंक। ऑप्शन नंबर 4। हाड़ौती है वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। अब हाड़ौती क्षेत्र में मित्रों 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? देखिए, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारां ऑप्शन में थे। कोटा, बूंदी, बारां कहां पर नहीं बोली जाती? तो कहां पर नहीं बोली जाती? टोंक में नहीं बोली जाती। इसका सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? टोंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोली एवं क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसकी हमें पहचान करनी है। तो देखिए, खेराड़ी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, लावा, हाड़ौती, झालावाड़, मेवाती, कामा, भरतपुर, कामा, भरतपुर। इसमें जो सही ऑप्शन नहीं है, जो सुमेलित नहीं है, उसका हमें चयन करना है। तो देखिए मित्रों, खेराड़ी है वो बांसवाड़ा क्षेत्र में नहीं बोली जाती। खेराड़ी बांसवाड़ा क्षेत्र में नहीं बोली जाती। खेराड़ी के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, ये हाड़ौती, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण से बोली जाने वाली भाषा है और ये बीच के क्षेत्र में बोली जाती है एक तरीके से इन तीनों के। ढूंढाड़ी, लावा और जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी, लावा ये सही है। हाड़ौती क्षेत्र में आने वाले जिलों में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मेवाती, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ये कामा भरतपुर में आ गया, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो गया? खेराड़ी। खेराड़ी बांसवाड़ा में ये भाषा नहीं बोली जाती, वहां पर वागड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है मित्रों? वागड़ी भाषा। कौन सी भाषा? वागड़ी भाषा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो खेराड़ी हो जाएगा। खेराड़ी बांसवाड़ा में खेराड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, ये भीलवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है खेराड़ी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? खेराड़ी बांसवाड़ा हो जाएगा। और बांसवाड़ा में वागड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? राजस्थान की कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? तो देखिए, मालवी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और मेवाड़ी। तो ढूंढाड़ी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ढूंढ नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उस नदी का जो बेसिन है, उस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये राज्य के भीतर ही बोली जाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मेवाती मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी नहीं होगा। हाड़ौती मात्र 4 जिलों में बोली जाती है, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा मालवी। अब मालवी मित्रों राजस्थान के बाहर भी क्यों बोली जाती है? देखिए, अगर अपन मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है और उसका कुछ भाग जो हमारे राजस्थान में शामिल है, उन जिलों में और मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं
वहां पर यह मालवी भाषा बोली जाती है। तो राजस्थान के साथ साथ ये मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। राजस्थान के साथ साथ ये कहां पर बोली जाती है? मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो हो जाएगा मालवी। कौन सा हो जाएगा? मालवी हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? मालवी। बाकी देखिए हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी ये सारी बोलियां कहां पर बोली जाती है? ये राजस्थान के भीतर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, मालवी और मारवाड़ी मालवी और मारवाड़ी की मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? मालवी और मारवाड़ी की मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? बांगड़ी, खेरवाड़ी, रांगड़ी, मारवाड़ी। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। तो मारवाड़ी के मिश्रण से पूछा तो मारवाड़ी नहीं होगी, ये उत्तर कट जाएगा। बांगड़ी बांगड़ी क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी नहीं होगा। खेरवाड़ी ये भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा रांगड़ी। कौन सा हो जाएगा? रांगड़ी भाषा है वो मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली है। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से जिस बोली का निर्माण हुआ वो कौन सी है? रांगड़ी। जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? रांगड़ी हो जाएगा। आगे देखिए, दक्षिणी राजस्थान की किस भाषा, दक्षिणी राजस्थान की हमें यह बताना है निम्न में से कौन सी है तो दक्षिण राजस्थान की भाषा कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान की भाषा कहा जाता है। तो दक्षिण राजस्थान की भाषा, इसमें से क्वेश्चन ये यहां से थोड़ा गलत प्रिंट हो गया। दक्षिण राजस्थान किस भाषा को कहा जाता है? यानी दक्षिण राजस्थान की भाषा, दक्षिण राजस्थान की भाषा किसको कहा जाता है ये पूछा है। दक्षिणी राजस्थान की भाषा इसमें से कौन सी भाषा है वो बतानी है। देखिए ढूंढाड़ी ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, खेराड़ी ये है तीनों के मिश्रण से बोली जाती है, गोडवाड़ी ये भी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा मित्रों? निमाड़ी। निमाड़ी जो है वो दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। निमाड़ी है जो दक्षिण राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा निमाड़ी। आगे देखिए, राजस्थान में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? राजस्थान के किन जिलों में है वो हाड़ौती बोली बोली जाती है? तो देखिए ऑप्शन, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जयपुर, अजमेर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, अजमेर। अब देखिए अगर मित्रों हमें सिर्फ और सिर्फ हाड़ौती जिलों के बारे में भी पता हो तो इस क्वेश्चन को हम सही कर सकते हैं। देखिए कोटा, झालावाड़ दोनों में जरूर बोली जाती है लेकिन अजमेर में नहीं बोली जाती। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। जयपुर में बिल्कुल भी नहीं बोली जाती, अजमेर में नहीं बोली जाती, बूंदी में बोली जाती है, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती, ये ऑप्शन कट हो, इन तीनों में नहीं बोली जाती। तो देखिए कोटा में बोली जाती है, बूंदी में, झालावाड़ और बारां में भी बोली जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और हम यहाँ पर बारां और लिख सकते हैं। ठीक है। तो राजस्थान में हाड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? हाड़ौती क्षेत्र के जो चारों जिले हैं उनमें हाड़ौती बोली जाती है। कौन सा युगम असंगत है? बोली और क्षेत्र को सुमेलित करना है, हमें असंगत को पहचानना है। देखिए देवड़ावाटी देवगढ़ क्षेत्र, घोड़वाटी पाली क्षेत्र, मालवी मालवा क्षेत्र, शेखावाटी शेखावाटी क्षेत्र। तो देखिए शेखावाटी है वो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती, सही है। मालवी मालवा क्षेत्र में, सही है। घोड़वाड़ी पाली क्षेत्र में। तो देवड़ावाटी जो है मित्रों ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। कहां पर बोली जाती है? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, देवगढ़ क्षेत्र में नहीं बोली जाती। इसके लिए ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देवड़ावाटी देवगढ़ क्षेत्र में न बोल के सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कौन सा? 39 नंबर जो क्वेश्चन है उसका देवड़ावाटी देवगढ़ ये असंगत है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? राजस्थान की जो लिपि है उसका जो अशुद्ध रूप है उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? मुड़िया लिपि, खराड़ी लिपि, रांगड़ी लिपि, निमाड़ी लिपि। तो देखिए मित्रों निमाड़ी, रांगड़ी, खराड़ी ये बोलियां है। तो मुड़िया जो लिपि है इसका सही उत्तर हो जाएगा मुड़िया लिपि। राजस्थानी लिपि का जो अशुद्ध रूप है उसको मुड़िया के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी बोली साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? कौन सी बोली
साहित्यिक मारवाड़ी यानी मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रचा गया, तो साहित्यिक मारवाड़ी कौन सी भाषा को कहा जाता है? इसमें से देखिए, बांगड़ी, मेवाड़ी, पिंगल और डिंगल। देखिए मित्रों, बांगड़ी बिल्कुल भी नहीं है, मेवाड़ी बिल्कुल नहीं है, ये तो बोलियां है राजस्थान की। अब डिंगल है, ये एक तरीके से पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्य रचा गया वो डिंगल भाषा में रचा गया। और मारवाड़ी एक तरीके से पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है, और पिंगल है ये पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य रचा गया वो पिंगल में रचा गया। इसीलिए जो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा डिंगल। यानी साहित्यिक मारवाड़ी किस बोली को कहा जाता है? तो वो कौन सी हो जाएगी? डिंगल हो जाएगी। और पिंगल है वो पूर्वी राजस्थान की जो साहित्यिक बोली है वो पिंगल है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। देखिए, राजस्थानी लिपि में ळ का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, जहां पर हम ल बोलते हैं वहां पर हम ळ का प्रयोग करते हैं, ये तो सही है बात। राजस्थानी भाषा में तालवे स और मूर्धन्य स की ध्वनियां तो है, परंतु राजस्थानी लिपि में इसके लिए दंत्य स का ही प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है, राजस्थानी भाषा में जो तालवे स और मूर्धन्य स है जरूर, लेकिन वहां पर प्रयोग जो किया जाता है वो किसका किया जाता है? दंत्य स का किया जाता है। ये कथन भी सही है मित्रों। आगे देखिए, राजस्थानी लिपि में जो ज है का स्वतंत्र संकेत नहीं है, इसको हम जय पढ़ते हैं और य भी बोलते हैं, तो इसका जो शुद्ध रूप है वो जय होता है मित्रों। तो राजस्थानी लिपि में जय का स्वतंत्र संकेत नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र संकेत नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नंबर 4 हो जाएगा। सभी कथन इसके सत्य है मित्रों। राजस्थानी लिपि में ळ का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तालवे स और मूर्धन्य स इसमें होते जरूर है, लेकिन दंत्य स का अधिकतर प्रयोग किया जाता है उनकी जगह। और राजस्थानी लिपि में जय का स्वतंत्र संकेत नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो उक्त सभी कथन हो जाएंगे। अगला देखिए, मुड़िया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? यानी जो मुड़िया अक्षर है इनका आविष्कार कौन था? राजा टोडरमल, राजा बुद्ध सिंह, दयालदास, सेंडाएच, मोडजी आसिया। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है राजा टोडरमल, और राजा टोडरमल को ही मुड़िया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय जाता है। तो राजा टोडरमल इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुड़िया लिपि के संबंध में निम्न कथनों को पढ़े। पहला कथन क्या है? इसमें बिना मात्रा वाले शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं। इस लिपि में बिना कलम उठाए वाक्य पूरा किया जाता है। दोनों कथन है। पहला कथन क्या कह रहा है? शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं। दूसरा, बिना कलम उठाए वाक्य पूरा किया जाता है। ऑप्शन देखिए, उचित विकल्प का चयन करना है हमें। सिर्फ एक सही है, सिर्फ 2 सत्य है, एक और दोनों सत्य है, या एक और दोनों ही असत्य है। तो देखिए मित्रों, क्या होगा इसका उत्तर? मुड़िया लिपि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिना मात्रा वाले शब्द मोड़कर लिखे जाते हैं, ये बिल्कुल सही कथन है मित्रों। इस लिपि में बिना कलम उठाए वाक्य पूरा किया जाता है, यह भी सही है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य है। इस मुड़िया लिपि में जो मात्रा वाले शब्द है वो मोड़कर लिखे जाते हैं, और इस लिपि में बिना कलम उठाए वाक्य पूरा किया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, विदेशी। और इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा राजस्थानी। कामदारी लिपि का संबंध राजस्थानी भाषा से है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का हमें चयन करना है। देखिए, डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से बताई है। तो एल.पी. टेसीटोरी ने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से बताई है। जॉर्ज ब्रायन ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से बताया है।
कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एवं मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया ने राजस्थानी का उद्भव नागर अपभ्रंश से होना किया। प्रश्न क्या है? मैं असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा? डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी ने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से बताई है। ये कथन बिल्कुल सत्य है मित्रों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव गुर्जरी। तो देखिए मित्रों, अब्राहम ग्रियर्सन ने गुर्जरी से न बताकर किसे बताया है? सौर सैनी से बताया। किसे बताया है? सौर सैनी से बताया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने गुर्जरी से न बताकर किससे बताया था? सौर सैनी से बताया। बाकी दोनों सही है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और मोतीलाल मेनारिया ने गुर्जरी अपभ्रंश से, और डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया ने जो राजस्थानी का उद्भव है वो नागर अपभ्रंश से बताया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से बताया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किस लिपि का विकास सिद्ध मातृका की कुटिल लिपि से उद्भूत नागरी लिपि से हुआ? इस लिपि का विकास सिद्ध मातृका की कुटिल लिपि से उद्भूत नागरी लिपि से हुआ। ऑप्शन देखिए, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, मुड़िया लिपि, राजस्थानी लिपि। तो देखिए मित्रों, मुड़िया लिपि राजस्थानी लिपि है और ब्राह्मी लिपि इसका प्राचीन रूप है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा देवनागरी लिपि। हमारी जो देवनागरी लिपि है हिंदी की, उसका विकास है वो सिद्ध मातृका की कुटिल लिपि से हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो देवनागरी लिपि हो जाएगा। आगे देखिए, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? ये सीधा फैक्ट है मित्रों। तो ऑप्शन देखिए, 14 सितंबर 1949, नहीं ये नहीं होगा ऑप्शन। 14 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ, ये भी नहीं है। 5 अगस्त 1956, ये भी नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 25 जून 1975। 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र, गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र पूछा है। चूरू शेखावाटी क्षेत्र में आता है तो शेखावाटी है, ऑप्शन नहीं होना। बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में, ये भी नहीं होना। अलवर है वो एक तरीके से मेवाती बोली। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन, विजयदान देता किस भाषा के लेखक है? विजयदान देता किस भाषा के लेखक है? तो ऑप्शन देखिए, गुजराती बिल्कुल नहीं है, संस्कृत बिल्कुल नहीं है, हिंदी भी नहीं। तो राजस्थानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विजयदान था किस भाषा के लेखक है? तो राजस्थानी भाषा के लेखक है। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़, ये एक तरीके से चारों जो स्थानों के बारे में पूछा जाता है मित्रों, ये एक तरीके से मेवात क्षेत्र के स्थान है। तो देखिए यहाँ पर नहेड़ा मेवाती बोली जाती है, बयाना मेवाती बोली जाती है, आरेज मेवाती बोली जाती है या कठेर मेवाती बोली जाती है। हमें सही ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो कठेर मेवाती होगा। कौन सा होगा? कठेर मेवाती। उस क्षेत्र में कौन सी? प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली जो बोली है वो कठेर मेवाती है। ये मेवाती के ही रूप है, नहेड़ा, बयाना, आरेज और कठेर मेवाती बोली जाती है। अगला ऑप्शन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो देखिए मित्रों, 5वीं अनुसूची नहीं, 7वीं अनुसूची इसमें भी नहीं है, शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची ये भी नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है मित्रों? 22 भाषाओं का, 22 राजभाषाओं का वर्णन किया गया है। तो संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 8वें में। और आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, राजस्थानी को अभी तक राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इसके लिए संघर्ष जारी है मित्रों।
तो 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी मित्रों जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश भी नहीं है। राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका, हाँ ये राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखिए मालवी बोली कहां कहां बोली जाती है? मालवी बोली कहां कहां बोली जाती है? ऑप्शन देखिए प्रतापगढ़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। सही ऑप्शन का चयन कीजिए। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है मित्रों। देखिए अब देखिए प्रतापगढ़, बूंदी, झालावाड़ में से प्रतापगढ़ एक तरीके से सीमावर्ती जिला है मालवा प्रदेश का, झालावाड़ भी है लेकिन बूंदी नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बूंदी इसमें भी आ गया, ये भी कट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो इसमें देखिए मित्रों बांसवाड़ा में वागड़ी बोली जाती है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। झालावाड़ में बोली जाती है कोटा और प्रतापगढ़, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? किस बोली को भीलों की बोली कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन वागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ब्रज। और अधिकतर हमारे राजस्थान में देखिए तो भील जनजाति को लेकर जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें एक तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भील जाति का अधिकतर निवास है मित्रों। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा वागड़ी बोली। बाकी मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की है, मेवाड़ी उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ इस क्षेत्र में बोली जाती है, और ब्रज है वो भरतपुर और धौलपुर राजस्थान के जो ब्रज जिले हैं एक तरीके से ब्रजभाषी जिले उनमें बोली जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वागड़ी हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में पाथल और पिथल की रचना किसने की? तो देखिए मित्रों पाथल और पिथल के बारे में पूछा है, तो पाथल और पिथल की रचना वो है हमारे सुजानगढ़ से, चूरू जिले के सुजानगढ़ से कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी भाषा में पाथल और पिथल, धरती धोरारी महत्वपूर्ण रचनाएं इनके द्वारा की गई है। तो कन्हैयालाल सेठिया जो होंगे इसका सही ऑप्शन होगा। तो राजस्थानी भाषा में पाथल और पिथल है वो रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। आगे देखिए वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? वैली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? देखिए मारवाड़ी दिया हुआ है लेकिन मारवाड़ी में भी हमें दिशाएं पूछ ली, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या पश्चिमी। तो पूर्वी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी या उत्तरी मारवाड़ी। वैली कृष्ण रुक्मणी की भाषा किस ग्रंथ में की गई है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी में रचित है। मित्रों ध्यान में रखिए वैली कृष्ण रुक्मणी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मित्रों इसे समझ सकते हैं, यानी मारवाड़ी क्षेत्र में इसके अधीन कौन सी बोली नहीं बोली जाती? उपबोली नहीं है। तो निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी बिल्कुल मारवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्रों में बोली जाने वाली है। जोधपुरी, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में। थली ये भी एक तरीके से नागौर, बीकानेर और चूरू के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। नागरचौल नहीं है मित्रों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा नागरचौल। बाकी बीकानेरी, जोधपुरी और थली ये तीनों ही मारवाड़ी की उपबोली के रूप में जानी जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे देखिए अगला ऑप्शन निमाड़ी एवं रांगड़ी बोली की विशेषता। निमाड़ी एवं रांगड़ी बोली की विशेषता क्या है? तो निमाड़ी एवं रांगड़ी बोली की विशेषता
ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो निमाड़ी एवं रांगड़ी देखिए हाड़ौती की विशेषता है, मेवाती की विशेषता है, अहिरवाटी की विशेषता है या मालवी की विशेषता है। तो देखिए मित्रों, सही ऑप्शन का चयन कीजिए। सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? तो देखिए हाड़ौती की विशेषता नहीं है, मेवाती की नहीं है, अहिरवाटी भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा मालवी। निमाड़ी एवं रांगड़ी है वो एक तरीके से मालवी बोली की विशेषताएं है या उसके प्रभाव से बोली जाने वाली या निर्मित बोलियां हैं। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? तो देखिए मारवाड़ी पर मराठी का प्रभाव नहीं है, मेवाड़ी पर भी नहीं है, ढूंढाड़ी पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा हो जाएगा मालवा। और मालवा एक तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मालवा का जो पठार है उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली, तो राजस्थान में बोली जाने वाली प्रमुख जो बोली है मालवी, उस पर मराठी भाषा का प्रभाव है। उस पर किस भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव है। तो ये देखिए मित्रों, ये थे आपके 30 क्वेश्चन जिन पे हम चर्चा करें। और इससे पहले अगर मित्रों अपन देखें तो राजस्थान के प्रमुख दूरक जो हमारे कला और संस्कृति में ये सिलेबस में टॉपिक शामिल किया गया है। इसकी प्रश्न जो YouTube पर आपके प्रश्नोत्तरी है वो डाली गई है, तो यहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की भाषा, बोलियां वह लिपि से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने डाल दिए। इसके अलावा मित्रों YouTube पर राजस्थान की प्रमुख छतरियां, स्मारक और बहुत सारी क्लासें हैं जो आप YouTube पर देख सकते हैं उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आगे जो अब हम अगला जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं मित्रों, वो भी राजस्थान में कला और संस्कृति और हमारे जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती है उससे संबंधित जो टॉपिक शामिल किए गए उनको लेकर आ रहे हैं। तो आप उत्साह एकेडमी का जो YouTube चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।